नमस्ते सभी को। मैं दीपिका जैन। आज हम सभी कक्षा 10वीं के ज्ञान परख वाले जो प्रश्नोत्तर है उसको हल करेंगे। अभी आपके कक्षा 10वीं में 3 प्रकार के प्रश्न आएंगे। एक तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो 30 नंबर के होंगे। दूसरा आएगा आपके ज्ञान परख वाले प्रश्नोत्तर जो हर एक प्रश्न 3 नंबर का रहेगा, जो 30 नंबर के प्रश्न रहेंगे। 10 प्रश्न परीक्षा में आएंगे। 15 15 में से कोई 10 आपको करने रहेंगे। हर एक प्रश्न 3 नंबर का होगा। तो ये ज्ञान परख वाले प्रश्नोत्तर है आपके। इसमें पहला प्रश्न दिया है, शुकः शुकः यानी तोता जो है, किम अवदत तोते ने जो है क्या कहा, इति वर्णयत इसका वर्णन करो। आपने कहानी सुनी है न्याग्रोध वृक्ष वाले पाठ की, उसमें तोता जो है वो क्या कहता है उसके बारे में इसका उत्तर है। शुकः अवदत तोते ने कहा, अस्य वृक्षस्य फलानि इस पेड़ के फल खादन खाते हुए जन्मतः जन्म से अहम यानी मैं अत्रैव वर्ते यहाँ पर रहता हूँ। तोता कहता है वहाँ पर तोते ने कहा, इस पेड़ के फल खाते हुए जन्म से मैं यहाँ पर रहता हूँ, यानी जन्म से मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, इस पेड़ के फल को खा रहा हूँ। नाहम इमम यह संधि विग्रह हो जाएगा। न यानी नहीं, अहम यानी मैं नहीं, इमम यानी इस, द्रुमम यानी पेड़ को, परित्यक्तुम यानी त्यागने की, इच्छामि यानी इच्छा रखता हूँ, इस पेड़ को मैं नहीं त्यागना चाहता। मदीय मेरा है, एव ही अयम यानी यह मेरा ही है। न्यग्रोध वृक्ष यानी न्यग्रोध वृक्ष जो पेड़ है यह मेरा ही है, इति यानी इस प्रकार वो कहता है। तो तोता जो है उसने क्या कहा, इसका वर्णन करो। तो तोते ने कहा, इस पेड़ के फल को खाते हुए मैं जन्म से यहाँ पर रहता हूँ, इसलिए इस पेड़ को छोड़ने की मेरी इच्छा नहीं है, यह न्यग्रोध वृक्ष मेरा ही है, ऐसा उसने कहा था। इसके बाद दूसरा है, कीटः किम प्रत्यवदत इति वर्णयत कीड़े ने क्या कहा, इसका वर्णन करो। तोता ने तो कहा था, उसके बाद में कीड़ा क्या कहता है। तो कीटः प्रत्यवदत कीड़े ने कहा, मदीय अर्भकै सार्धम मदीय यानी मेरे द्वारा भी, मैं भी अपने अर्भके यानी पुत्रों के, सार्धम यानी साथ में, मैं भी अपने पुत्रों के साथ में, अहम यानी मैं, बहु वर्षे भी यानी बहुत सालों से, अत्रैव यानी यहाँ पर ही, उषितवानस्मि रहता हूँ, मैं भी अपने पुत्रों के साथ में बहुत सालों से यहीं पर रहता हूँ। अतो अयम इसलिए यह, वृक्ष पेड़, ममेव इति मेरा ही है। कीड़े ने कहा कि मैं भी अपने पुत्रों के साथ में बहुत सालों से यहाँ पर रहता हूँ, इस कारण से पेड़ मेरा ही है। फिर प्रश्न नंबर तीसरा है, वृक्षच्छेदन विषय पेड़ को काटने के विषय में, काष्ठ छेदक जो लक्कड़हारा होता है, काष्ठ यानी का मतलब होता है लकड़ी, लकड़ी को छेद करने वाला, लकड़ी को काटने वाला यानी लक्कड़हारा। पेड़ को काटने के विषय में लक्कड़हारे ने किम अवदत क्या कहा। तो उत्तर है इसका, वृक्ष छेदन विषय काष्ठ भेदक या काष्ठ छेदक अवदत, लकड़ी को काटने के बारे में या पेड़ को काटने के विषय में लक्कड़हारे ने कहा, पूर्वम अहम पहले में, वृक्षान पेड़ों को, छिन्नत्मि इसम काटता था, पहले में पेड़ों को काटता था। अधुना यानी अब, इस समय में, तादृशे इस प्रकार का, कुत्सिते यानी बुरा, कर्मणि काम, न व्यापार्यामी नहीं करता हूँ। लक्कड़हारा कहता है कि पहले मैं वृक्षों को काटने का काम करता था, लेकिन अब इस समय में ऐसा बुरा काम मैं नहीं करता हूँ। वृक्षाणाम छेदनम महत पापमिति, पेड़ों को काटना जो है उसमें बहुत बड़ा पाप है, इस प्रकार से, मया यानी मेरे द्वारा, अधिगतम अस्ति यानी जान लिया गया है। पेड़ों को काटना बहुत बड़ा पाप है, ये मेरे द्वारा जान लिया गया है। अतः न्याग्रोध वृक्ष से छेदनम अहम न करिष्यामि इति, इसलिए न्याग्रोध वृक्ष जो है इसको काटने का काम मैं नहीं करूँगा, इस प्रकार वह कहता है। तो लक्कड़हारा पेड़ को काटने के विषय में उसने क्या कहा, तो लक्कड़हारे ने पेड़ को काटने के विषय में कहा कि पहले मैं ये पेड़ों को काटने का काम करता था, लेकिन अभी ये कुत्सित कर्म मैं नहीं करता हूँ। पेड़ों को काटना जो इसमें बहुत बड़ा पाप है, ये मैं जान गया हूँ, इसलिए न्याग्रोध वृक्ष यानी बरगद के पेड़ को काटने के मैं नहीं काटूंगा, इस प्रकार से वह कहता है। इसके बाद प्रश्न नंबर चौथा है, वृक्ष संदर्भे काकः किम अवदत, वृक्ष यानी पेड़ के संदर्भ में कौवा ने जो था वह क्या कहता है, कौवे ने क्या कहा। पेड़ के संदर्भ में कौवे ने क्या कहा।
तो वृक्ष संदर्भे यानी पेड़ के संदर्भ में काकः अवदत्, कौवे ने कहा, हे बंधव यानी हे भाई बंधु यानी हे भाइयों, श्रूयताम सुनो, मैं वचः मेरे वचन यानी मेरी बात को सुनो, अहम अस्मिन मैं इस वृक्ष यानी पेड़ पर चिरात वसामी बहुत समय से रह रहा हूँ, अतः इसलिए अस्य ऊपरी इसके ऊपर ममेव अधिकार मेरा अधिकार वर्तते है, इस पेड़ के ऊपर मेरा अधिकार है, अयम मदीव मदीय वृक्ष इति, यह मेरा ही वृक्ष है, ऐसा इसने कहा। यानी पेड़ के संदर्भ में कौवे ने क्या कहा, तो पेड़ के संदर्भ में कौवे ने कहा कि हे भाइयों मेरी बात को सुनो, मैं बहुत सालों से इस पेड़ के ऊपर रहता हूँ, इसलिए इस पेड़ के ऊपर मेरा ही अधिकार है, यह पेड़ मेरा ही है, इस प्रकार से उसने कहा था। ये पार्ट 2 के प्रश्न में से प्रश्न थे। अब पार्ट 3 में से है, महर्षि केशाम उद्धाराय सदैव प्रायतत, महर्षि जो थे दयानंद वह किसके उद्धार के लिए हमेशा प्रयास करते थे, तो उत्तर है इसका, महर्षि विधवा अबला नाम दलित वर्गाणाम गवाम च उद्धाराय सदैव प्रायतत, महर्षि दयानंद जो थे उन वह विधवा अबला नाम, ये ड जैसा है, इसको पढ़ते समय अ ही पढ़ेंगे, विधवा अबला नाम, विधवा और जो अबल यानी जिसमें बल कम हो, कमजोर लोग हो, ऐसे लोगों को, और दलित वर्ग जो नीची जाति के होते हैं, ऐसे दलित वर्ग, गवाम यानी गायों, च यानी और गायों के उद्धार के लिए उन्होंने हमेशा प्रयास किया। प्रश्न नंबर 6 है, दयानंदेन के ग्रंथा विरचिता, दयानंद के द्वारा कौन कौन से ग्रंथों की रचना की गई, तो उत्तर है इसका, दयानंदेन दयानंद के द्वारा ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, सत्यार्थ प्रकाश, संस्कार विधि प्रभृति यानी आदि ग्रंथा विरचिता ग्रंथों की रचना की गई। तो दयानंद के द्वारा कौन कौन से ग्रंथों की रचना की गई, दयानंद के द्वारा ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, सत्यार्थ प्रकाश, संस्कार विधि आदि ग्रंथों की रचना की गई। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, दयानंद किम अर्थम स्वगृहम अत्यजत, दयानंद ने किस लिए अपने घर को छोड़ दिया था, तो आपके पाठ में आया है सबसे पहले कि यदा दयानंद जब दयानंद षोडश वर्षीय जात, जब दयानंद 16 साल के थे, तदा अस्य तब उनकी भगिनी स्वर्गम गता, बहन जो है वो स्वर्ग सिधार गई, जब दयानंद 16 साल के थे तब उनकी बहन स्वर्ग सिधार गई। वर्ष त्रयानंतरम 3 साल और बीतने के बाद, यानी उनकी बहन जब स्वर्ग सिधारी उसके 3 साल उसके बाद के समय में, चा अस्य, च यानी और, अस्य यानी इनके जो पितृव्य अपि चाचा भी दिवंगत स्वर्ग सिधार गए, यानी उनकी बहन की मृत्यु उसके 3 साल बाद चाचा की भी मृत्यु हो गई। गृहे अन्येषु, घर के अंदर, अन्य जनेषु यानी लोगों जो लोग थे उन लोगों के, विलपत्सु विलाप से, अयम संसार से इस संसार की अनित्यता विचार, अनित्यता का विचार करते हुए, कत अहम, यहाँ पर संधि विग्रह हो जाएगा, कथम अहम कैसे मैं, अमरो भवेयम अमर हो जाऊं, इति चिंतयामास ऐसा वह सोचने लग गए। एतेन एव कारण, इस कारण से ही, एकस्मिन दिने एक दिन, ऐसा सहसेव यह इस दयानंद ने जो है सहसेव अचानक ही स्वगृहम अत्यजत अपने घर को छोड़ दिया। दयानंद ने किस लिए अपने घर को छोड़ा कि जब दयानंद 16 साल के थे तब उनकी बहन जो है स्वर्ग सिधार गई, और 3 साल बीतने के बाद उनके चाचा भी स्वर्ग सिधार गए, तो घर में सब लोग विलाप करने लग गए। तो उनका विलाप देख करके उन्होंने सोचा कि संसार में सब चीज़ अनित्य है, अनित्यता का विचार किया। अनित्य का मतलब कोई भी चीज़ यहाँ पर टिकी हुई नहीं रहेगी, एक न एक दिन खत्म हो जाएगी। तो इस चीज़ का विचार करते हुए कि किस प्रकार से मैं अमर हो जाऊं कि मैं कभी भी नहीं मरूं, इसका विचार करते हुए उन्होंने अचानक एक दिन घर को छोड़ दिया। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, विद्या समाप्त हो गुरु दयानंदम किम आदिष्टवान, जब इनकी विद्या समाप्त हो गई दयानंद की, तब गुरु ने दयानंद को क्या आदेश दिया कि उनको क्या करना है अब, तो उसका उत्तर है विद्या समाप्त हो, जब इनकी विद्या समाप्त हो गई तब गुरु दयानंदम, तब गुरु ने दयानंद को आदिष्टवान आदेश दिया, वत्स बेटे, देशो अयम अस्माकम, यह हमारा जो भारत देश है, अस्माकम यानी हमारा, हमारा यह भारत देश जो है, अविद्या अंधकारे, अविद्या के अंधकार में पतितो वर्तते, डूबा हुआ है। हमारा यह भारत देश जो है अविद्या के अंधकार में डूबा हुआ है। तत् गच्छ, इसलिए जाओ, अविद्या अंधकारम अपनय, अविद्या के अंधकार को दूर करो। यानी यहाँ पर जो लोग हैं वह बाहरी दिखावा, आडंबर जो है उसमें डूबे हुए हैं, अविद्या का बहुत ज़्यादा अंधकार है, इस कारण से उस अविद्या के अंधकार को दूर करें। आर्ष शास्त्रानी, जो ऋषियों के द्वारा रचित शास्त्र है उनका उद्धार करो। च यानी और, वैदिक ज्योति, और वैदिक ज्योति यानी जो वेद के ग्रंथ हैं, जो वेद है
उस वैदिक ज्योति का पुनः प्रकाशयति, वापस प्रकाशित करो। यानी वेदों को लोग जो है पढ़ना भूल गए हैं, तो वापस से वैदिक ज्योति का यानी वेद को लोग पढ़ें, इसलिए उनको पुनः प्रकाशित करो। तो विद्या समाप्ति के बाद में गुरु ने दयानंद को आदेश दिया कि बेटे, ये हमारा देश जो है अविद्या के अंधकार में डूबा हुआ है, गिरा हुआ है, इसलिए जाओ और अविद्या के अंधकार को दूर करो और ऋषियों के द्वारा रचित जो शास्त्र हैं उनका उद्धार करो और वैदिक ज्योति का प्रकाश करो। इसके बाद में प्रश्न नंबर 9 है, गुरु और आज्ञा पालयन, गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए दयानंद देश समाजयो उन्नतये, देश और समाज की उन्नति के लिए किम कृतवान, क्या किया। जब गुरु ने उनको आदेश दिया तो फिर गुरु का आदेश उन्होंने माना, तो गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए दयानंद ने देश और समाज दोनों की उन्नति के लिए क्या किया था। तो इसका उत्तर आएगा गुरु आज्ञा, यानी गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए दयानंद जो है उन्होंने देश समाजयो, देश और समाज की उन्नति के लिए निरंतरम, लगातार भारतीय संस्कृति प्रचारम अकरोत, भारतीय संस्कृति का प्रचार किया, यानी जो इंडिया का कल्चर है उसका प्रचार उन्होंने किया। पाखंडो उन्मूलनाय, पाखंड यानी दिखावा दूर करने के लिए, वैदिक धर्मस्य च, और वैदिक धर्म के पुनः संस्थापना, वापस इसको स्थापित करने के लिए, अयम संपूर्ण देश, यह पूरे देश में बभ्राम घूमे, यानी लोगों जो दिखावा करते हैं लोग उस दिखावे को दूर करने के लिए और वैदिक जो धर्म है उसको वापस स्थापना करने के लिए पूरे देश में घूमे थे। सामाजिक कुप्रथा नाम निवारण आए, सामाजिक कुप्रथाओं का यानी समाज में जो बुराइयां थी, जो बुरी प्रथाएं थी उनको दूर करने के लिए, एश आर्य समाज से स्थापना कृतवान, इन्होंने जो है आर्य समाज की स्थापना की। महर्षि विधवा अबला नाम दलित वर्गा नाम गवाम च उद्धाराय सदैव प्रायतत, महर्षि जो थे महर्षि दयानंद उन्होंने विधवा अबला नाम यानी विधवा और जो कमजोर लोग थे उनके और दलित वर्ग और गायों के उद्धार के लिए हमेशा प्रयास किया। स्वातंत्र भावना अपि, स्वतंत्रता की भावना भी प्रथम अनेनेव, सबसे पहले इन्होंने ही महर्षि न अस्माकम, जो महर्षि दयानंद अस्माकम यानी हमारे हृदयेषु, हृदय में जागृत करी, यानी गुरु का आज्ञा का पालन करते हुए महर्षि दयानंद ने देश और समाज की उन्नति के लिए लगातार भारतीय संस्कृति का प्रचार किया और दिखावा दूर करने के लिए और वैदिक धर्म के प्रचार के लिए और उसकी वापस स्थापना करने के लिए पूरे देश में घूमे। सामाजिक जो बुराइयां थी उसको दूर करने के लिए आर्य समाज की स्थापना करी। महर्षि दयानंद ने विधवा अबला और दलित वर्ग और गायों के उद्धार के लिए हमेशा प्रयास किया। स्वतंत्रता की भावना भी सबसे पहले महर्षि दयानंद ने हमारे हृदय में जागृत करी थी। इसके बाद पार्ट 4 में से है, दानेन कानी भवंती, दान से क्या होता है। तो दानेन भूतानी वशी भवंती, दान देने से भूतानी यानी प्राणी वश में हो जाते हैं, जितने भी प्राणी हैं यानी जो भी लोग हैं सब वश में हो जाते हैं दान देने से। वेराणी नाशम यान्ति, और वेराणी यानी दुश्मनी जो है वह भी नष्ट हो जाती है। परह अपि यानी पर का मतलब होता है पराया यानी दूसरा व्यक्ति भी, बंधुत्वम उपेति हमारा भाई बंधु बन जाता है। दानम सर्व व्यसनानि हंति, दान देने से सारी बुराइयां हंति यानी दूर हो जाती है। तो दान देने से प्राणी वश में होते हैं, दुश्मनी नष्ट होती है, पराया व्यक्ति भी अपना सगा संबंधी बन जाता है और दान देने से सारी बुराइयां दूर होती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 है, केशाम कृते महोदधि अपारो नास्ति, केशाम कृते यानी किसके लिए, महोदधि यानी महासागर, अपारो नास्ति यानी पार करना कठिन नहीं है, किसके लिए महासागर पार करना कठिन नहीं है। तो उत्तर है इसका व्यवसाय द्वितीय नाम, व्यवसाय द्वितीय नाम यानी जो व्यक्ति मेहनत करते हैं उद्यमशील है ऐसे लोगों के लिए, कृत्य यानी के लिए, महोदधि अपारो नास्ति महासागर पार करना भी कठिन नहीं है, यानी वो महासागर को भी तैर जाता है जो व्यक्ति मेहनती है। प्रश्न नंबर 12 है, की दृश्यो वहनी, किस प्रकार की आग स्वयं उपशाम्यति खुद बुझ जाती है, यानी आग कब खुद बुझ जाएगी। तो अत्रिणे पतितो वहनी, जहाँ तिनके नहीं हो, अत्रिणे यानी तिनके नहीं हो ऐसी जमीन पर अगर आग गिर जाती है तो स्वयं उपशाम्यति वह खुद ही बुझ जाती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 है, पुरुषम के न विभूषयन्ति, पुरुष जो है उसकी शोभा किससे नहीं होती है। तो पुरुषम केयूरा, पुरुष जो है वो केयूरा यानी बाजूबंद से, चंद्रोज्वला हारा चंद्र के समान उज्ज्वल हार से, स्नानम नहाने से, विलेपनम उपटन लगाने से, कुसुमम फूलों से सजने पर, अलंकृता मूर्धजा और बाल बांधने पर भी और गहनों से भी, च यानी ओ न विभूषंती उसकी शोभा नहीं बढ़ती है। पुरुष की शोभा किस किस से नहीं बढ़ती है। तो पुरुष की शोभा बाजूबंद से, चंद्र के समान उज्ज्वल हार से, स्नान से, विलेपन से,
फूलों से और सजे हुए बंधे हुए बालों से उसकी शोभा नहीं बढ़ती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 जो है वो पाठ 5 का है। घटोत्कच अंते किम कथयति सविस्तारम वर्णयत। घटोत्कच आखिरी में पूरा पाठ हो जाता है, तो आखिरी में, उस कहानी के आखिरी में वो क्या कहता है घटोत्कच, इसका विस्तार से वर्णन करो। तो घटोत्कच अंते कथयति, घटोत्कच आखिरी में कहता है अहो स्वजन वात्सल्यम, कि कितना अच्छा इनका आपस में प्रेम है। स्वजन यानी आपस में जो अपने लोग हैं, परिवार के जो लोग हैं, स्वजन यानी अपने लोगों के प्रति वात्सल्य प्रेम है, ऐसा घटोत्कच कहता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 15 है। ब्राह्मणी यानी जो ब्राह्मण की पत्नी थी ब्राह्मणी, वृद्धम किम कथयति, वह वृद्ध को क्या कहती है, यानी ब्राह्मण को क्या कहती है। ब्राह्मणी जो है उसने ब्राह्मण को क्या कहा था, तो उत्तर है इसका ब्राह्मणी वृद्धम कथयति यत्, ब्राह्मणी जो है वो वृद्ध को कहती है कि आर्य, यानी वो अपने पति के लिए संबोधन करती है कि आर्य माँ यानी मत, मेवम ऐसा मत कहो, यानी ऐसा न कहो, ऐसा वह उसकी पत्नी कहती है ब्राह्मणी वृद्ध को कि आर्य माम एवं, आर्य ऐसा न कहो, पति मात्र धर्मणि पतिव्रतेति नाम, यानी जो पतिव्रता स्त्री के लिए पति ही उसका धर्म होता है, पतिव्रता स्त्री के लिए पति ही धर्म है। गृहीत फलेन एतेन शरीरेण आर्यम कुलम च रक्षितुम इच्छामि इति, ग्रहित करना यानी ग्रहण करना है, इस ये शरीर जो है उसके द्वारा, शरीरेण यानी इस शरीर के द्वारा मैं आर्य और इस पूरे परिवार की रक्षा करना चाहती हूँ और अपने पुत्रों के लिए राक्षस को देना नहीं चाहती हूँ। इसके बारे में वह कहती है कि ग्रहित फलेन एतेन, यानी इस शरीर के द्वारा जो है सारा फल ग्रहण कर लिया गया है। एतेन शरीर यानी इस शरीर के द्वारा, आर्यम यानी आप जो उसके पति है उसके लिए कहती है कि आर्यम यानी आपकी भी रक्षा करना चाहती हूँ, कुलम और परिवार की भी, यानी जो उसके दोनों पुत्र थे उनकी भी, च यानी ओ रक्षितुम यानी रक्षा करने की इच्छा में थी, इच्छा करना चाहती हूँ। तो ब्राह्मणी ने वृद्ध को क्या कहा, तो ब्राह्मणी ने वृद्ध को कहा कि आर्य ऐसा मत कहो, पतिव्रता स्त्री के लिए पति ही उसका धर्म होता है और ये एतेन शरीर यानी इस शरीर के द्वारा सारा फल जो है ग्रहण कर लिया गया है, यानी शरीर से मैंने जी लिया है, तो अब मैं अपने पति की और अपने पूरे परिवार की रक्षा करना चाहती हूँ। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 है। उन ब्राह्मण का जो पुत्र होता है, दूसरा पुत्र, वह स्वभात्रम किम कथयति, अपने भाई को क्या कहता है। दूसरा जो लड़का है, द्वितीय पुत्र जो है, वह अपने भाई से क्या कहता है, किम कथयति यानी क्या कहता है। द्वितीय पुत्र स्वभात्रम अपने भाई को किम कथयति क्या उसने कहा, तो द्वितीय पुत्र स्व भ्रातरम कथयति, दूसरा लड़का जो है द्वितीय पुत्र जो है वह अपने भाई को उसने कहा कि आर्य माम एवं, आर्य ऐसा मत कहो, कुले लोके, कुल में यानी परिवार में और इस संसार में, पितृनाम और जो हमारे पूर्वज होते हैं उनके लिए ज्येष्ठ श्रेष्ठ, बड़ा भाई जो होता है वो श्रेष्ठ होता है, सुसंस्प्रिय सबसे प्रिय होता है, ततः गुरुवृत्तिम, इसके बाद में गुरुवृत्तिम यानी जो हमारे गुरु कहते हैं यानी बड़े लोग जो कहते हैं, अनुस्मरण उसको याद करते हुए यानी अपने पूर्वजों के आदर्श को याद करते हुए, अहमेव यास्यामि मैं ही जाऊंगा इति, इस प्रकार से वो कहता है, यानी घटोत्कच का भोजन मैं ही बनूंगा। इसलिए द्वितीय पुत्र कहता है अपने भाई के लिए कि आर्य ऐसा मत कहो, आप परिवार में और इस संसार में बड़ा भाई जो है वो पिता के समान होता है, तो ज्येष्ठ ही श्रेष्ठ होता है और सब पूर्वज जितने भी हैं उन सबको वह प्रिय होता है, और इसलिए पूर्वजों का अनुसरण करते हुए मैं ही जाऊंगा, ऐसा द्वितीय पुत्र कहता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 17 है। द्वितीय पुत्र स्वभातरौ किम कथयति, अब तृतीय पुत्र तीसरा जो लड़का था, उनका जो पुत्र था ब्राह्मण का तीसरा पुत्र, वह उसने अपने दोनों भाइयों से वह क्या कहता है, स्वभातरौ यानी द्विवचन है, स्वभातरौ अपने दोनों भाइयों को, तो तृतीय पुत्र जो है अपने दोनों भाइयों से वह क्या कहता है, तो तृतीय पुत्र तीसरा जो लड़का है स्वभातरौ कथयति अपने भाइयों को कहता है कि आर्य माम एवं, आर्य ऐसा नहीं कहिए, ऐसा मत कहिए, ज्येष्ठ भ्राता ब्रह्मवादी भी पितृसमः कथित, बड़ा भाई जो है ऐसा ब्रह्मवादी भी यानी जो ऋषि मुनि है
ब्रह्म के ज्ञानी है ऐसे महर्षि ऋषि जो हैं उन्होंने कहा है कि बड़ा भाई पितृ सम पिता के समान होता है। कथित यानी उनके द्वारा कहा गया है। ज्येष्ठ भ्राता जे बड़ा भाई ब्रह्मवादी भी पितृ सम कथित, ब्रह्मवादियों ने पिता के समान कहा है। ततः गुरुणाम, इसलिए अतः गुरुणाम यानी जो बड़े लोग हैं या जो बड़ा व्यक्ति है उसकी प्राण रक्षणम कर्तुम, प्राणों की रक्षा करने के लिए अहम अर्ह अस्मि, मैं ही योग्य हूँ इति, इस प्रकार वह कहता है कि मैं ही अपने पूज्यों की या अपने जो बड़े लोग हैं उनकी प्राण रक्षा करने के योग्य हूँ, ऐसा उनका तृतीय पुत्र कहता है। तो तीसरे लड़के ने क्या कहा था अपने भाइयों से कि आर्य ऐसा मत कहिए, बड़ा भाई जो है वह पिता के समान होता है, ऐसा ब्रह्म को जानने वाले जो महर्षि ऋषि उन्होंने कहा है। इसके बाद में जो हम मेरे पूर्वज हैं या जो मेरे से बड़े हैं उनकी प्राण रक्षा करने के लिए मैं ही योग्य हूँ, इसलिए मैं ही घटोत्कच के साथ में जाऊंगा। इस प्रकार से यहाँ पर ये पाठ 5 तक के प्रश्नोत्तर है। बाकी ज्ञान परख वाले जो प्रश्नोत्तर है अगले भाग 2 में आप पढ़ सकते हैं। ये भाग 1 है, इसमें 17 प्रश्न है। बाकी आगे के प्रश्न है आप भाग 2 देखें उसके लिए, और वीडियो के माध्यम से सारे प्रश्नों को हल करने की कोशिश करें। धन्यवाद।